मना रहे, क्या फूल आपके लिए भी और हम गंदर ले लेते हैं बोलो बाकी बिहारी। हाँ आप लोग जब लाडा जी लाडी जी पे खड़ा था तो बीच में क्यों टांग पसार देते? जब मैंने खेले हुआ इसको मुखारी नहीं है। हाँ इधर देखना आप तो अरे इन्होंने धोखा दे दिया। जब तुम्हें इतने मिले फिर सिले ही नहीं। अरे वाह करो। जब में इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे कि जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, व्यर्थ किस्मत पे रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम दोनों मिले ही नहीं। एक और अच्छी सी प्यारी सी। हाँ कि किसी के दिल की खामोशी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर हो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ, तू मुझसे दूर कितनी है, ये मेरा दिल समझता है। अरे बिजली गई तो फिर जोड़ भी ले। बाकी आवाज ही नहीं जा रही, ठीक है ना? हाँ अब सवारेंगे अपने दिनों को, ठीक है ना? हाँ हाँ तो एक गजल है सर के ऊपर, प्यारी सी छोटी सी मोटी सी। ये बड़ा और ऊंचा चलेगा पट्टी मेरे से बोले थोड़ी है, नहीं हो सकते यार, ठीक है ना? हाँ एक गजल है प्यारी सी। दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। अब आगे कैसा वक्त आता है सुनेगा। ये वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज झीलो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पद का भरोसा नहीं, जिनको पढ़ेंगे 1 2 अरे बोल दो निकली इन्होंने केला केक मेरे को नहीं जीवन पथ पर संघर्ष खूब किए। माफ के लिए मैं 2 लाइन बोलना
सुनाना चाहता हूँ 2 लाइन। जो गाना आपने सुना होगा उसमें से 2 लाइन, ज्यादा नहीं 2 लाइन। कि जब ना होगा तेरा चल, जब ना होगा तेरा चल, नैना मेरे होंगे जल तल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू, दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। 2020 गुरु है ज्ञान का सागर, जीना हमको सिखाते हैं। गुरु है ज्ञान का सागर, जीना हमको सिखाते हैं। गुरु के कर्ज को कोई कभी चुका भी नहीं पाता है। एक लवे ने काट अंगूठा दिया, एक लवे ने काट अंगूठा दिया, तुम क्या दोगे गुरु को, सफल इस सफर में हो जा, गुरु खुश हो ही जाता है, सफल इस सफर में हो जा। इनका कहने का मतलब है कुछ दो या ना दो, ठीक है, देना तो कुछ भी नहीं है, बस आप क्या हो जाओ सफल, तभी मानेंगे कि हमारी 4 महीने 2020 उससे पहले सर से और हमारे जो मुलाकात हुई थी, हम नहीं जानते थे 2019-18 से पहले एक दूसरे को। क्रिकेट के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई थी और क्रिकेट से हमारी दोस्ती हुई थी। जब मैं 2018 से बूंदी पढ़ाता था, शुरुआत करती थी मैंने सितंबर 2018 से, 11 सितंबर 2018 से मुझे आज भी याद है, एलडीसी का पेपर हुआ था उसके बाद से। तो जब मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी आपके, और जब यहाँ लगभग 25-30 विद्यार्थी थे, उनकी संख्या बढ़कर लगभग 80-90 पे पहुंच गए थे। और मैंने सर को बताया था कि यार आप पढ़ा सकते हो। पहले तो इनके अंदर मैंने विश्वास जगाया कि आप पढ़ा सकते हो, मुझे 100% विश्वास, आपसे भी ज्यादा मुझे, आपके ऊपर आपसे भी ज्यादा मुझे विश्वास है कि आप पढ़ा सकते हो। यार मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं कहा आप कोशिश करो, ये गारंटी मेरी है। अब पहली बार पढ़ाने आए तो ये कि यार कोई पूछ लेगा, तो मैं कहा मेरी गारंटी है और पूछ लेगा। इनसे पहले मैंने क्लास में अगर बच्चों से कहा कि 3 साल से मेरे साथ पढ़ा है, जबकि इनकी पहली क्लास थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था इनके ऊपर, इनसे ज्यादा मुझे विश्वास था कि आप पढ़ा सकते हो। और उस 2020 के पहले वाले बैच में जब ये हॉल पूरा भरा हुआ था, यहाँ पर 80-90 विद्यार्थी बैठे हुए थे, उन 90 बच्चों में पहले क्लास थी इनकी, और उन क्लास में मैं लास्ट में बैठा हुआ। और मैंने पहले विद्यार्थियों से ये कहा था कि आप कुछ भी पूछोगे ना, कुछ भी बोलना, सबका जवाब मिलेगा, लेकिन पूछना भी मत भाई। क्यों? आप एक पूछोगे वो 10 बताएंगे, आप एक पूछोगे वो 10 बताएंगे। जैसे सर की पहले क्लास समाप्त हुई, ये बताएंगे, बताते मुझे कि भाई साहब मैं जब सीढ़ियां चढ़ रहा था ना, तो सीढ़ी में पाँव यूं कर रहे थे कि मैंने धक 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 धक, तो आगे जाएंगे तो क्लास। यहाँ आने के बाद जब इतने चेहरे दिखाई देते, पता नहीं किसके चेहरे में से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए कि सर ये बताओ, अब क्या बताए दुनिया जी के तो होता है। तो 2020 का तो पहली क्लास जब समाप्त हुई सर की, उसके बाद दूसरे दिन मैंने आकर बच्चों से पूछा कि बताओ कैसा रहा, तो बच्चों ने कहा सर बहुत शानदार। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था भाई 3 साल से मेरे साथ पढ़ा है। क्यों पहली क्लास थी सर की, और उसके बाद से आज दिन तक कभी इनकी किसी प्रकार की मतलब बताऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर जो जो मेहनत करेगा ना वो चमकेगा जरूर। वो कहते हैं ना कि हीरे को आप जितना ज्यादा घिसते जाओगे ना, हीरे में उतनी चमक आती जाएगी। आप जो भी कार्य कर रहे हो, आप जो भी मतलब समस्याएं आपके ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि वो भगवान आपको घिस रहा है। आप भगवान के द्वारा बनाए गए एक हीरे हो, और भगवान आपके ऊपर समस्याएं डाल कर आपको घिस रहा है। और जितना भगवान आपको घिसेंगे समस्याओं के माध्यम से, आप उतनी ज्यादा चमकते जाओगे। और आज देखो जिस दिन इनकी क्लास नहीं होती, उस दिन बच्चों को ऐसा लगता है कि आज कोचिंग में तो कोई आया है, ऐसा लगता है ना। बस वही कार्य दुआ एक रात में, ठीक है ना, टन टनाटन गाना बाजे, इसका वादा करके किए जाओगे ना गाने, लंगर आनंद देख नहीं सब बढ़िया। हाँ, तो ये सर का आज क्या है, बर्थडे है, और आज इनका दिन बहुत अच्छा रहा, सुबह से तो अब तक अच्छा ही है, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा रहेगा।
और अपनी जिंदगी में आगे के जो पल बचे हुए हैं उनको बहुत अच्छी प्रगति के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है। कहते हैं लोग कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। ये बात सिद्ध करने के लिए मैं नहीं, सर है वो सर है, ठीक है ना। इन सबके उदाहरण से भी मिलेंगे आपको, ठीक है ना। इनके भी बचपन में पिताजी खो चुके हैं, ठीक है ना। इन्होंने बचपन में किनको खो दिया था, इनके पिताजी को खो दिया। मतलब घर की स्थिति डाउन होने के बावजूद खुद ने संघर्ष किया और खुद ने मेहनत की। यहाँ तक कि चलो कि घर से पैसे नहीं लेने के लिए इन्होंने बूंदी कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। कहाँ पे स्टार्ट किया था? बूंदी। आज से लगभग 3-4 साल पहले, जब तो अपन इतना समझते भी नहीं थे, उस टाइम पे इन्होंने पढ़ाना संघर्ष स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग से कम स्टूडेंटों में संघर्ष करते 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 आज देखो पूरी बूंदी में अच्छा इनका नाम है। और ये बात कोई एक नहीं रहा, ये वास्तविक बात है। और इन्हीं के संघर्ष से आज इस कोचिंग में इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ तक यहाँ पर 2-2 बैच बन चुके हैं। इतनी जनसंख्या में आपको इतने विद्यार्थियों को यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है ना। एक बार बाड़े सर के लिए जोरदार। तो अब आज लाडा जी यही सर या का मुझे सुना तो बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी कोचिंग स्टाफ और सभी सारे विद्यार्थियों का। जिस प्रकार से आपका प्रेम मिल रहा है, जिस प्रकार से आपका विश्वास कोचिंग और हमारे ऊपर है, वो हमेशा ये बनाए रहे। और जिंदगी में संघर्ष आगे भी कूद के पहले भी आगे भी करते रहेंगे। जिंदगी आप ये नहीं कह सकते कि किस्मत से चलती है, और आप ये भी नहीं कह सकते कि केवल मेहनत से चलती है। आप जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए आप लगभग 10% महत्व दीजिए और 90% मेहनत 90% महत्व आप अपने मेहनत को दीजिए। जब आप ये पहले से सोच लोगे कि मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। आज मैं यहाँ बैठकर ये सोच लूँ कि वहाँ ऑफिस में जो मार्कर पड़ा हुआ है, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मार्कर मेरे पास आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा। क्या ऐसा संभव होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुझे वो मार्कर वहाँ से लेना तो पहले मुझे यहाँ से जाना होगा, अपने 2 कदमों के साथ संघर्ष करते हुए मुझे उस मार्कर तक पहुंचना पड़ेगा, और वहां जाने के बाद फिर वो मार्कर जैसे मैं हाथ में उठाऊंगा, उसके बाद मेरा सपना पूरा होगा कि हाँ वो मार्कर मेरे हाथ में आ गए। वो कहते हैं कि भगवान के ऊपर विश्वास करो, लेकिन उससे ज्यादा खुद के ऊपर भी विश्वास करो। पता नहीं भगवान ये सोचकर बैठा हो कि ये खुद करे तो मैं दूं। भगवान ये सोचकर बैठा है कि आप मेहनत करो तो मैं आपको दूं। आप ये सोचकर बैठे हो कि भगवान मुझे दो तो मैं मेहनत करूं। वो एक बात होती है अपने ग्रामीण क्षेत्र में कि कुल्हाड़ी से अगर कपड़े धोगे तो बालाजी क्या रक्षा करेगी। अपन सभी अगर अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर नहीं चल रहे, अपने जीवन को किसी दिशा पर ले जाने, समय परिस्थिति के अनुसार अगर आप अपने जीवन को उतार चढ़ाव के साथ में अपने जीवन नहीं जी रहे, तो यह पक्का है अपन कभी सफल नहीं हो पाएंगे। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आती है और आती रहेगी। समस्याओं से भागना नहीं चाहिए। समस्या अपन को जीवन से लड़ने का फायदा बताती है कि आपको जब समस्या आती है आपको उस प्रकार का सामना कैसे करना है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में अगर समस्याएं समाप्त हो गई ना, तो मान लो कि उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया। समस्याएं ही जीवन है, जीवन का दूसरा नाम भी संघर्ष है। तो आप सब संघर्ष करते रहिए, अपने विद्यार्थी जीवन में भी और विद्यार्थी जीवन के बाद में भी। आप जिस दिन ये सोचने लग जाओगे ना कि आज के बाद मेरे कोई समस्या ना हो, अपन भगवान में मंदिर में जाते रहे, भगवान की